आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। आयड़ महासतियाँ यानी कि जीवन का वह सत्य जिसे महासतियाँ कहते हुए आज ये जो स्थान है महाराणा के विभिन्न काल के दौरान चर्चा में रहा। लेकिन पूर्व राजघराने के कार्यकाल की बात करें, पूर्व राजघराने के परिवार की बात करें तो 4 माह पूर्व स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के असामयिक निधन के बाद उनका यहीं अंतिम क्रियाक्रम यहीं किया गया। आज उनके छोटे भाई अरविंद सिंह जी मेवाड़ के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया और अंतिम क्रियाक्रम यहाँ अभी संपन्न हुआ है। हमारे साथ में शहर के ऐसे कई लोग हैं जो विभिन्न दौर में मौजूद रहे हैं। किस तरह की उनकी यादें हैं, किस तरह से वे लगातार अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब के साथ 1 to 1 करते रहे, कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं, वो जानते हैं। क्या कहते हैं आज सबसे पहले तो उनके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कहते हैं? भगवान दिवंगत आत्मा ने मोक्ष प्रदान करे और सब मनक जो है, सब रो शरीर जो है, ये 5 तत्व वणियों तो को है तो 5 वाणी में भेड़ो भेड़ो है। पर अब जो काम कर गया है श्री जी हुजूर वणियों एक अमर नाम रही गयो है। और मने याद आवे वो वक्त जति माँ बटे दरी खाना में हाजिर हुआ और माँ क्यों कि माँ अठे राजस्थानी रो कार्यक्रम करना चाहूँ तो वहाँ स्पेशल इजाज़त दी थी माने और माँ राजस्थानी जाजम करी और राजस्थानी जाजम रे साथे महीना रे एक गोष्ठी जो करता है वह गोड़ जो है वह राजस्थानी काव्य गोष्ठी वटे करता है। राजस्थानी भाषा रे साथे, राजस्थानी संस्कृति रे साथे श्री जी रो जुड़ाव यूँ समझो कि पूरा परिवार रो जुड़ाव, मेवाड़ रो जुड़ाव ऐसो हो कि पर्यटन में तो बड़ा एक पहचान दिराई अन्य अपने संस्कार और संस्कृति में बचाव वास्ते चैरिटेबल फाउंडेशन कई कार्यक्रम शुरू किया, कई पुरस्कार दिया, सम्मान दिया। पर निजी रूप में मने लगे कि राजस्थानी ने शुरुआती दौर में 90 के दशक में खड़ी करवा में 2010 तक भी अपनी घर रो बाड़नो दे देनो, वटे बिठाई देनो, वटे सम्मान सत्कार दे करनो, वो बहुत बड़ो मन रखे, बड़ो हृदय हो और वो परंपरा चल रही है। मैं उम्मीद करा कि जो भाव श्री जी अरविंद सिंह जी रहा और जनी रे साथे वे राजस्थानी भाषा की सेवा करता है, हमारी संभाल करता है, वही जो परंपरा ने लक्षराज सिंह जी भी आगे बढ़ाएगा। अंतिम यात्रा भी ये शुरुआत भी वही बाद में अटे जो क्रियाक्रम देखियो कई के वो आप यह एक परंपरा है, परंपरा में सब पालन करता आया जी। पर यो जुड़ाव जो है खास तौर मानखा रे साथे जो जुड़ाव है जी। यो केवल सत्तारो जुड़ाव नहीं है। आज़ादी आया 70-75 वर्ष रही गया है, लोकशाही आएगी है, राजशाही खत्म रहेगी है जी। फिर भी अपने घर रे बड़ेरा रे प्रति जो सम्मान है, जो विश्वास है, वो हमेशा आनी समाज में कायम है। यो एक उदयपुर एक मोटो गांव गिन सकता आप, एक गांव रे जो है और गांव में यदि सारी जात कौम भेड़ी आवे वो भेड़प आपने आटे देखने ने मिली। सर्व समाज हो अठे भी उपस्थित है और पूरी यात्रा में उपस्थित हो। यह भेड़प एकता ही आनी समाजी ताकत है, सनातन संस्कृति ताकत है। आप इन्हें बचाई चलो जी। यो अटे अबे पूजा स्थल आप कही सका महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़ टाइम रही परंपरा चाली ही और आज पूर्व राज परिवार का सदस्य भी अटी पंच तन में विलीन हुआ। सारी जो प्रक्रिया है माँ देखिए तो कई कहना चाहो पे? ये जो छतरियाँ हैं ये स्थायी यादा हैं, बशर्त पहली वे तो भी हो कि आप अपने गांव में छोटो छोटो स्थान बनाता है। ये अबे भले ही टूरिस्ट के वास्ते ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित रही रहेगा। अन्नो आओ वाला जैसे आज वो अमर सिंह जी लेट अमर सिंह जी छतरी आप पाछे देखोगा तो 250 वर्ष पहली रो जो अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, ये जो भाटा है ये जीवंत है, आनी में प्राण है जी। आनी वास्ते यदि भी कोई अटे आएगा, अटे दर्शन कराने वास्ते आएगा तो श्री जी वो या असी सब दिवंगत आत्मा रे वनारे दर्शन कर वनारी जो
सदकर्म हा जी। वणनी अनुभूति करांगा और यो एक स्थायी रूप में समाज में बन जाएगा, यो मने लागे। जी, सदकर्म की अनुभूति यहाँ की जा सकेगी और भले ही देखने में पत्थर हैं लेकिन इनमें प्राण हैं, ऐसा शिवदान जी कह रहे हैं। लेकिन मेरे ठीक पीछे की तरफ यदि मैं बात करूं तो देखिए, ये दाएं हाथ की तरफ अभी 4 महीने पहले जब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब का निधन हुआ तो यहीं उनके क्रियाक्रम की तस्वीरें देखी और आज ठीक दाएं तरफ की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो दोनों ही अगर हम तस्वीरों का यहाँ वर्णन करें तो आम हो जाता है, लेकिन गोपाल जी भी उस इलाके में हमेशा ही लक्षराज जी हो या फिर महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब हो या फिर अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब हो, परिवार से लगातार मुलाकात करते रहे। क्या कहते हैं, आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आज हम महासत्या पर ये जो फ्यूनरल की तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद में मन में किस तरह के जुड़ाव की भाव जो है हमेशा हम देखते हैं। देखिए, मेवाड़ की एक परंपरा रही है कि मेवाड़ी लोग आन बान और शान के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। जी, आदरणीय अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब ने इस मेवाड़ को पर्यटन क्षेत्र में एक जो पहचान दी, उदयपुर को जो पहचान दी, उनका जो विज़न था बहुत सटीक और एकदम सोचा समझा था कि पर्यटन के लिए मैं क्या करूं। जी, एक समर्पण भाव से आदरणीय अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब ने काम किया और उसी पत्तीनों पर आज हमारे लक्षराज सिंह जी, चाहे महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र विश्वराज सिंह जी को हम देखें तो उसी तरह से, क्योंकि आज राजनीतिक माहौल ख़त्म हो चुका है जी, लेकिन आस्था लोगों की आज भी इन परिवारों के साथ जुड़ी हुई है। जगदीश चौक से जो पुष्प वर्षा शुरू हुई, शायद मैं सोचता हूँ पूरे शहर में पुष्प वर्षा से आदरणीय अरविंद सिंह जी साहब को विदाई दी गई। आओ, शरीर नाशवान है लेकिन इंसान जो कर्म करता है और इंसान के जाने के बाद जो कमी खलती है इंसान को, वह आज यहाँ हम लोगों को अनुभूति हो रही है। जी, ये जो छतरियाँ हैं, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? और भी लोग हमसे बात करेंगे, क्या कहते हैं? चल, देखिए, ये सारी चीज़ें उस काल से, जब से उदयपुर का राजधानी का निर्माण हुआ, उस काल से आज तक का 22 राजाओं के अलग अलग छतरियाँ हैं और ये छतरियाँ एक यादगार है कि इस राणा जी की ये छतरी है, इन्होंने कार्य किए। ये महज छतरियाँ नहीं, उनका इतिहास दर्शाती है, उनके इतिहास का हमें अनुभूति होती है। धन्यवाद भाई साहब। आज वैसे तो आप मेरे ख्याल से पूरा मेवाड़ ही नहीं, पूरा राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद सिंह जी के प्रशंसक पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं जी, और कला और साहित्य के लिए और पर्यावरण सुरक्षा के लिए हर तरह पे उन्होंने योगदान दिया। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, बीच में आ जाओ ना। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। मेरा एक छोटा सा उनके साथ जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा। जी, मैं चूँकि सीनियर सेकेंडरी वीरपुरा में लाइब्रेरियन के रूप में काम करता था, तो मैं बच्चों को स्काउट टीचर था। तो मैं जयपुर और कलकत्ता जब राष्ट्रीय जम्बूरी में गए तो मुझे पता है कि आप महाराणा प्रताप के इलाके, तो आप महाराणा प्रताप झांकी तैयार करो। तो महाराणा प्रताप की झांकी हमने तैयार करके, तो जो बच्चा महाराणा प्रताप बनता था तो गोपाल जी, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो बच्चों ने बोला सर आप ही बन जाओ। तो एक महाराणा प्रताप में एक बात थी कि अगर कोई भी ड्रेस अगर आप भी पहन लें वैसा, तो वो महाराणा प्रताप की ताकत से आई थी। तो मुझे महाराणा प्रताप बनने का अवसर मिला। देन दिल्ली से अधिकारी आए तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और 2007 में वर्ल्ड जम्बूरी हुई लंदन के अंदर। तो मुझे 20 दिन यूरोप जाने का मौका मिला महज मेवाड़ की कला संस्कृति के लिए। तो मैं जिस दिन जा रहा था तो मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि मैं आज, चूँकि श्री जी के परिवार का, तो मैं श्री जी से मिलने के लिए संडे के लिए जा रहा था, तो आशीर्वाद लेके जाऊँ। तो चूँकि संडे के दिन सर जी मिलते नहीं कि श्री जी, फिर मैंने स्लिप भिजवाई कि मैं लंदन जा रहा हूँ, महाराणा प्रताप के रूप में वहाँ पर दूंगा। तो फिर उन्होंने आदमी भेजा और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मन में मेवाड़ी में कहा कि भाया महाराणा प्रताप रो नाम है तो बहुत होती है, मुझे बढ़िया आओ कर जो। तो वो दिन मुझे याद आ रहे हैं और मेरे मन में एक अंकित हो गए कि एक छोटे से मेवाड़ के कलाकार को इतना स्नेह प्यार दिया, ऐसे शख्स का चला जाना हमारे मेवाड़ की बहुत बड़ी एक क्षति है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और इसी मौके पे मैं एक बात और गोपाल जी आप सबके बीच से कहना चाहता हूँ
कि महेंद्र सिंह जी बाबू जी भी चले गए और जी। रंजीत चले गए, और अब लक्षराज जी भाई साहब हैं जी। से बाप दाता, और विश्वराज जी विश्वराज जी मैं हैं। प्रभु से प्रार्थना बस। करूंगा हम सब मेवाड़ वासी की तरफ से कि अब एक हो जाओ बिल्कुल। और आपकी जो पुरानी बिल्कुल। परंपरा जो है बिल्कुल। उसको आप आगे बढ़ाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पारंपरिक व्यवहार बढ़े और सौहार्द वातावरण रहे, यही राष्ट्र न्यूज़ भी लगातार आपको दिखा रहा है। और आज इन्होंने भी बड़ी बात बोल दी। आज की तारीख में अगर आप देखा जाए, महाराणाओं का तो योग रहा ही है। उदयपुर को आज विश्व पटल पर लाने के लिए महाराणा उदय सिंह जी से लेकर अभी तक भी आज की तारीख में आप देखें, मगर श्री जी हजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ का आप संस्कृति से ले लें, बोली पर्यटक से होने के नाते पर्यटक को करूँगा, आज विश्व के मानचित्र पे पर्यटक को किया है। स्मार्ट सिटी नगर निगम भली कह दे हमने बनाया, मगर पूर्व महाराणाओं ने जो इसका जो बनाया ढांचा जो पूरा उस समय बनाया गया है वो किया, मगर उन्होंने श्री जी हजूर ने इसमें आगे से आगे काम किया। भले आज आप पैलेस के अंदर कोई आवश्यक इसको अच्छा सा करना हो, घाटों को करना हो या जग मंदिर का है, काफ़ी कुछ है इसमें। मैं ये बताऊंगा हमारे गाइडों के लिए तो बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले आप अगर पैलेस पधारे हैं तो वहाँ पे ऑडियो गाइड चालू हो गया था, और वो कंपनी चाह रही थी कि भाई हम ऑडियो गाइड लगावें। तो श्री जी हजूर ने उस समय एक दिन उनसे मांगा, पूरा रात भर मनन किया और ये कहा कि भाई मेरे पुराने ये गाइड हैं जिनसे मेरे यहाँ से परिवार चलता है, इनका रोजी रोटी चलती है, उनसे उन्होंने शर्त ये दूसरे दिन ये शर्त रखी कि आप भले आपका ऑडियो गाइड लगाएं, मगर हमारे गाइड जो हैं वो गाइड रहेंगे, आप अपना रहें। और आज भी आप पैलेस में देखें ऑडियो गाइड भी चलता है, गाइडों के लिए चलता है। तो हमारे तो वो अन्नदाता थे और परिवार की तरह रखते थे। जब भी कभी जैसे पैलेस में पधारते जो भी होता तो मतलब हंस के और मतलब आशीर्वाद रूप में वो दिया करते थे। अभी यही कह रहे हैं कि अब दोनों परिवार बिल्कुल एक पारस्परिक सौहार्द से आगे बढ़ें और जो मिलन है, भाव है, वो हमेशा बना रहे। क्या कहते हैं, क्या कामना करते हैं? अगर मैं तो प्रभु एकलिंगनाथ से कामना करूंगा कि भाई दोनों एक हों और मेवाड़ का नाम बहुत और ऊंचा जाए, यही हमारी कामना है। और मेवाड़ वासी आपने उदयपुर में देखा, आज आप एक तो होता है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कई बार 144 लगाया जाता है, शहर बंद कराया जाता है, मगर आज आपने देखा है स्वेच्छा से सभी ने, दुकानदारों ने दुकानें बंद करी, माताएं बहनें बच्चे जितने भी थे, कोई भी घर के अंदर आज शायद मेरे को नहीं लगा, और आपने पूरा वीडियो कवर किया है, तो बच्चा जो था बाहर आके, और यहाँ तक भी आपने देखा है महिलाएं जो आई और महिलाओं ने आके, मतलब ये देखो कि ये इतना सम्मान, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के बाद, देश आज़ाद 47 के बाद हो जाने के बावजूद भी इस परिवार के प्रति और परिवार के संरक्षक जो ये हैं जी, इनका भी ये पूरी जनता के प्रति ये रहता है, 12 महीने बीच में जनता में बने रहते हैं जी। मैं चाहता हूँ कि प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। भाई सही बात है रमेश जी, इन परिवार से मैं करीब 20-22 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और श्री जी हजूर पहले वो आदमी थे जिन्होंने, जैसे ही इनको पता लगा कि हमारे शहर में कोई व्यक्ति जो है वो वन्य जीवों को बचाने का काम कर रहा है या एनिमल्स को बचाने का काम कर रहा है, और हमारा एक बार जो है जग मंदिर में हमारा आमना सामना हुआ था, जब मैं जग मंदिर में एक बार रेस्क्यू कर रहा था जी, तो उसके बाद फिर लक्षराज सिंह जी से मेरा मुलाकात हुई, और लक्षराज सिंह जी ने बहुत सरल स्वभाव से एक बार मुझे पूछा कि चमन जी आपने कितने जानवर पकड़े होंगे अभी तक? मैंने कहा बाबूजी राज कुछ नहीं, मैंने 25,000 जानवर पकड़े होंगे। तो उन्होंने कहा फिर हमारा महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन क्या कर रहा है जी, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसी समय मेरे को जीबान दी कि चमन जी इस बार महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में आपका सम्मान हर हाल में किया जाएगा। उसमें ये था रमेश जी, जैसे ही लक्षराज सिंह जी ने कहा था, और जैसे मार्च महीने में ये आया त्यौहार आया जी फाउंडेशन का, तो मेरे पास जब लेटर आया घर पे कि आपको सम्मानित किया जा रहा है जी, और मेरे लिए उस समय इतना प्रशंसा का था कि सबसे बड़ी बात है मेवाड़ में मैंने पहला आदमी जिसने वन्य जीवों को बचाना सिखाया जी, और लक्षराज सिंह जी और श्री जी हजूर वो हस्ती थी जिन्होंने मुझे जी। इंटरनेशनल की उपाधि दी, जो शायद संभव नहीं था। अगर ये फैमिली नहीं होती तो शायद मैं कभी इंटरनेशनल नहीं बन पाता। हालांकि बाद में मैंने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, लेकिन मेरा पहला अवार्ड जो था इंटरनेशनल का, वो मेरे को श्री जी हजूर ने दिया था, वो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता जी। तो उसके बाद तो जिंदगी भर चमन जी उस अवार्ड को नहीं भूल सकते हैं। गोपाल जी इधर आइए। अब जब इतनी बातें हो गई तो उदयपुर शहर के डेवलपमेंट को लेकर के ये सवाल कर लेते हैं। चमन जी और गोपाल जी ये अक्सर इस इलाके में देखा जाते रहे थे और
इनकी भी आइडियोलॉजी है, वो शहर के डेवलपमेंट के लिए कहीं न कहीं रही है, सामाजिक सरोकार की बात को लेकर के। यदि हम अरविंद सिंह जी मेवाड़ को सामाजिक सरोकार की दृष्टि से देखते हैं तो वो गोपाल जी क्या कहते हैं? देखिए, उदयपुर वासी जानते हैं कि जिलों के लिए मैंने समर्पित रूप से काम किया और कर रहा हूँ। तो जब पूरी पिछोला में जलकुंभी फैल चुकी थी और हमारी टीम पूरी पिछोला से घनघोर घाट से जलकुंभी जब निकाल रही थी, निकालते निकालते साधनों के अभाव से हम बंसी घाट जब पहुँचे तो किस्मत से मेरी मुलाकात आदरणीय अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब से अचानक हो गई। तो किसी ने जब परिचय करवाया कि इंजीनियर साहब किशन जी शिमाली थे, एन थे, तो उन्होंने जब परिचय करवाया बात करते हुए, तो मैंने बताया हम घनघोर घाट पे निकाल रहे और इतना माल निकाल रहे। बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कहा आप लोगों को क्या आवश्यकता है आप मुझे बताएं, मैं मदद करूंगा जी। उसके साथ साथ उनका एक सोचना था कि उदयपुर की जो झीलें हैं, जो चारों तरफ उस जमाने में महाराणाओं ने बनाई वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो उनका रख रखाव बहुत व्यवस्थित हो। उदयपुर की झीलें, चाहे पिछोला झील हो, चाहे फरसागर झील हो, चाहे जयसमंद झील हो, चाहे उदयपुर के आसपास नैला तालाब, ये सारे इनका जो स्वरूप है बिगड़े नहीं, ये बहुत चिंतन था। उसके साथ साथ कई बार वो जगदीश चौक और इस तरफ के व्यापारियों से पैदल निकल पड़ते और छोटे छोटे लोगों से बात किया करते। उनकी कुछ बातें आज भी याद आती है कि मेवाड़ की धरा है, मैं मेवाड़ का लाल हूँ। तो इस माटी का जो कर्ज है, जो महाराणा प्रताप के काल से चला आ रहा है, उस कर्ज को उतारने के लिए अगर मैं थोड़ा कुछ भी कर पाऊँगा तो मेरा भाग्य धन्य हो जाएगा। आज वो लाल जो मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो गए, मैं अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से आदरणीय अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा। डॉक्टर लगता है आपको? क्या बात है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, विश्व रिकॉर्ड होल्डर। आज जो समाचार सुना है काफ़ी दुख हुआ हमें और कभी हृदय को आघात पहुंचा है। जो समाचार आया कि भाई महाराणा मेवाड़ श्री हजूर साहब अरविंद सिंह जी मेवाड़ निधन हो गया है, तो काफ़ी मेरा दुख हुआ अंतरात्मा से और चित्तौड़ा समाज को भी पूरा दुख हुआ और सभी समाज को लेके महाराणा मेवाड़ अरविंद सिंह जी साथ में लेके चलते थे। क्या यादें आपकी रहेगी? मेरी यादें तो यही है कि 2004 से मैं छोटी छोटी पुस्तकें बना रहा हूँ। 2003 से उपराष्ट्रपति बीर सिंह शेखावत जी आए थे, उस समय बनी थी। फिर इनके हमारा क्यों नहीं अपना मेवाड़ के ऊपर ही बनाई जाए, महाराणा मेवाड़ के ऊपर। अरविंद सिंह जी के श्री जी जन्मदिन पर हर 13 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है, तो मैं उनको सेलिब्रेट करता हूँ सूक्ष्म पुस्तिका के माध्यम से। तो जितनी बार आता रहता है, तो कभी महाराणा प्रताप की पुस्तक बनाई, उनके ऊपर अनुशंसा करवाई, तो उनके ऊपर खुद के ऊपर किताब बनाई। काफ़ी सराहना की कि ऐसी किताब बनाते रहना और जनता के अंदर बांटते रहना, ये मेवाड़ की धरा है, धरोहर समेटते रहना। जो साथ बिताए जो वक्त है उसको यहाँ पर आज याद करते हुए देखा जा रहा है। राष्ट्र न्यूज़ के तमाम कंटेंट आप तक पहुँचे और आज बड़ी बात ये भी कही है कि दोनों परिवार एक साथ मिलकर रहे। मेवाड़ की बात।